मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आधुनिक इतिहास का आज लेकर आए हैं हम सेकंड पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं आधुनिक इतिहास का, और भारतीय इतिहास का ये है पार्ट नंबर 12। अगर आपको चाहिए इन क्वेश्चनों की PDF तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप को, सक्सेस विद कपिल को। चलिए, यहाँ पर जो 7000 प्लस क्वेश्चनों की जो सीरीज चलाई है हमने जीके की, उसका ये आधुनिक इतिहास का पार्ट नंबर 2 आज हम आपके सामने रख रहे हैं। पार्ट नंबर 2 में जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 103। क्वेश्चन नंबर 103 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर पार्ट नंबर सेकंड जो आधुनिक इतिहास का, उसमें आज हम यहाँ पर 200 प्लस तक पहुँच जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 103 जो है वो है इस्तिमारी बंदोबस्त किसने लागू किया। इस्तिमारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो ये किया था भैया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने किया था भैया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। जिन बच्चों को आंसर पता है, जो जानते हैं आंसर, वो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करते रहें, जिससे कि वो अपने ज्ञान को परख भी सकें। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था? स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ही बिल्कुल सही है। बात करते हैं 105 की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। कब लागू किया गया? तो ये किया गया था भाई 1793 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त को लागू करने का क्या कारण था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर बी। जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार इसके तहत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करें, सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। कौन से भू राजस्व से संबंधित है? तो वो हो जाएंगे भैया रैयतवाड़ी बंदोबस्त, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर बात करें 108 की, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? कौन संबंधित रहा था? तो यहाँ पर रहा था मुनरो। कौन संबंधित रहा था भैया? लॉर्ड मुनरो जो है यहाँ पर रहे थे मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ किसने की थी? बात करें रैयतवाड़ी जो है प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो ये थॉमस मुनरो ही इनका नाम है, जिन्होंने रैयतवाड़ी प्रथा को किया था भैया प्रारंभ। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त को कहाँ लागू किया था? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर आपका क्या भैया? डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? निकास का सिद्धांत किसने दिया था? धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो हम सब जानते हैं कि दादा भाई नेहरूजी ने दिया था धन निकासी का सिद्धांत। किसने दिया था भैया? दादा भाई नेहरूजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो 112 की बात करें तो यहाँ हम सब जानते हैं दादा भाई नेहरूजी ने ही धन निकासी पर पुस्तक लिखी थी, दादा भाई नेहरूजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 113, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक का नाम आ चुका है पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये बहुत ही फेमस पुस्तक है, आपको इस पुस्तक की बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए, और इसके लेखक बिल्कुल वही नाम एक बार फिर से दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी एक बार फिर से आंसर होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 114, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति बिनौनी है? ठीक है जी, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है वो बिनौनी है? बिनौनी या घिनौनी? घिनौनी होना चाहिए भैया, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंट हो रहा है, तो ये होना चाहिए घिनौनी। क्या होना चाहिए? घिनौनी है।
तो ये यहाँ पर क्या है भाई, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। तो 114 के लिए जो ऑप्शन नंबर बनेगा भैया, एक तरह से आपके लिए क्वेश्चन नंबर 114 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 115। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? कब शामिल की गई थी इनफील्ड राइफल? तो ये की गई थी दिसंबर 1856 में, जिसके चलते ही आगे चलकर 1857 की क्रांति होगी। क्वेश्चन नंबर 116। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? क्या था तात्कालिक कारण, मतलब जो तुरंत ही जो है कारण कहा जाएगा, वो था ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह है। देखिए, हम भारतीय हैं और हमें ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई हमारे धर्म में हस्तक्षेप करे, तो यही तात्कालिक कारण रहा था भारत में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसका। क्वेश्चन नंबर 117। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियाँ जो हैं वो रही हैं 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? मंगल पांडे जो कहाँ से संबंधित हैं, तो आप सब जानते हैं कि बैरंगपुर से संबंधित हैं मंगल पांडे, बैरंगपुर छावनी से संबंधित हैं मंगल पांडे। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? कहाँ से जुड़े हैं ये बताना है आपको, तो एक बार फिर से यहाँ पर आंसर बैरंगपुर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन आ चुका है 120। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो हम सब जानते हैं मेरठ, बहुप्रतीक्षित जो है ये रही क्रांति, और ये कहाँ से स्टार्ट हुई भाई? 1857 की मेरठ से। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 121। 1857 की क्रांति के संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? क्या थी पहली घटना? तो ये थी भाई सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। क्वेश्चन नंबर 122। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? क्या था प्रतीक भाई? तो ये हो जाएगा कमल और रोटी जो है वो था 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली में जो 1857 का विद्रोह हुआ उसका नेता कौन था? तो खान बहादुर बरेली में नेतृत्व करने वाले नेता रहे। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महालक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। जन्मस्थली कहाँ है? कहाँ उनका जन्म हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था भैया उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किसका? अंतिम जो युद्ध लड़ा उन्होंने वो किससे लड़ा? तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, हीरोज के सामने जो है उन्होंने अंतिम युद्ध लड़ा था। 126 की बात करें, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो 1857 का विद्रोह जो लखनऊ में कौन नेता रहा 1857 के विद्रोह का? क्वेश्चन ये है। तो आप सब जानते हैं बेगम ऑफ अवध जो है वो रही क्या 1857 का विद्रोह का नेतृत्व करने वाली लखनऊ में। वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। अवध में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ये है भैया बेगम हजरत महल। कौन है भैया? बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है आपका 128। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो 128 के लिए यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही बनेगा आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है भैया डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बन रहा? डी ऑप्शन यहाँ पर सही बनता हुआ। क्वेश्चन नंबर 129। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था? क्वेश्चन है ये, और ये है आपका तात्या टोपे। किसका नाम था भैया? तात्या टोपे का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? किस स्थान से संबंधित थे? किस राज्य से संबंधित थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और ऑप्शन बनेगा ए
कौन सा भैया? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 131वां 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो ये हो जाएगा भैया बी ऑप्शन सही, कुंवर सिंह। किसने किया था भैया? कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 132 की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कौन सा भैया? बी यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ। 133 निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो ये है भैया ए ऑप्शन सही, दीवान मनीराम दत्त। कौन है भैया? दीवान मनीराम दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक केंद्र था। कौन सा स्थान जो है केंद्र रहा बिहार में 15 जुलाई 1857 से और 20 जनवरी 1858 तक? तो क्वेश्चन नंबर 134 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मतलब जगदीशपुर जो है वो मेन स्थान रहा था। जगदीशपुर के राजा कौन थे उस समय? जगदीशपुर के राजा कौन थे ये आपको कमेंट करना है। कब? 1857 की क्रांति के समय। तो यहाँ पर आप सब जानते हैं कि कुंवर सिंह जो हैं थे जगदीशपुर के राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 136 आपके सामने आ चुका है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? किसने जो है पराजित किया था? तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 136 के लिए डी ऑप्शन सही बनेगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा भैया? डी, आवा के ठाकुर कौशल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 137 निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? 1857 की क्रांति का केंद्र कौन सा नहीं रहा? तो ये है भैया स्थान जयपुर। जयपुर में नहीं हुई थी ये 1857 की क्रांति। निम्नलिखित में किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? अंग्रेजों से किसने संघर्ष किया था? तो आप सब जानते हैं कि ऑप्शन नंबर सी शहादत खान जो है, शहादत खान ने 1857 में किया था अंग्रेजों से संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 की बात करें। निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो यहाँ पर 139 के लिए कौन सा भैया? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मौलवी अहमदुल्ला शाह। 140 है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने 1857 का विद्रोह देखा था? तो मिर्जा गालिब ने ये विद्रोह बिल्कुल देखा था। 141 सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान क्या था? कौन सा था मूल निवास स्थान मिर्जा गालिब का? तो क्वेश्चन नंबर 141 के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा है भैया? आगरा। आगरा से थे कौन? मिर्जा गालिब। 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं था? कौन जो है 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं था? तो उधम सिंह जो है वो 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था भैया? आज़ादी की जो पहली लड़ाई थी 1857 के उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 143 के लिए यहाँ पर भगत सिंह बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। शहीद भगत सिंह ने जो है 1857 में भाग नहीं लिया था, ये जो है बाद में आए थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो भैया यहाँ पर ग्वालियर के सिंधिया ने ये काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 145। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, क्या किया था? 145वें क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर रहा सी। 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी, मतलब ना तो उन्होंने क्रांतिक कार्यों का साथ दिया और ना ही दिया उन्होंने अंग्रेजों का साथ, वे बिल्कुल तटस्थ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 146 निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, कौन सा भैया? चित्तौड़।
नेक्स्ट बात करते हैं 147। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था भैया? लॉर्ड कैनिंग। कौन था भैया? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आपातकालीन मुख्यालय बनाने की ज़रूरत किसको पड़ी? तो लॉर्ड कैनिंग को ही ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि इन्हीं के समय हुआ था ये विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 150। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? मतलब 1857 की क्रांति के जो असफलता का कारण क्या था मुख्यतः? वो था भैया बी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। क्या? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151 निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? किसने दी थी? एक षड्यंत्र की यहाँ पर संज्ञा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आउट्रम और टेलर ने इसे दी थी षड्यंत्र की संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। कौन थे? पहली लड़ाई जिन्होंने बताया किसे भैया 1857 की स्वतंत्रता को, संग्राम को, तो वो कौन थे? वो थे वीडी सावरकर। कौन थे भैया? वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। सरकारी इतिहासकार कौन था? तो ये था भैया डी ऑप्शन सही है यहाँ पर, एस एन सेन। कौन था भैया? एस एन सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भारतीय भाषा में 1857 के, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? पहला भारतीय कौन था? तो यहाँ थे सैयद अहमद खां। कौन थे भैया? सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने 155। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका था? मतलब ये जो पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था इसे न तो प्रथम कहा गया, न राष्ट्रीय कहा और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा। ये किसका कथन था ये आपको बताना है। तो ये था भैया आर.सी. मजुमदार का। किसका था भैया? आर.सी. मजुमदार का। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? कब की थी इन्होंने घोषणा? तो यहाँ पर 1 नवंबर 1858 को ये घोषणा कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? कौन सा है आयोग? तो ये है भैया पील आयोग। कौन सा आयोग? पील आयोग इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये आ चुका है आपका 158वां। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में कौन सा विप्लव हुआ? कौन सा विद्रोह हुआ एक तरह से? तो यहाँ पर ये नील उपद्रव या नील विद्रोह कहा जाएगा। सी ऑप्शन सही हुआ यहाँ पर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो दीन बंधु मित्र जो है वो नील दर्पण के लेखक हैं भैया। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? सबको पता होना चाहिए भैया। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। कौन सा भैया? वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। आनंद मठ जो है उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो ये क्वेश्चन नंबर 161 और इसका ऑप्शन नंबर बनेगा भैया बी सही। कौन सा? बी सही, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? किसको किया था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 162 के लिए जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा भैया डी ऑप्शन सही। कौन सा? सन्यासी विद्रोह। कौन सा ऑप्शन बनेगा भैया? सन्यासी विद्रोह, डी ऑप्शन सही बनेगा। 163 मुंगेर के बड़हिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? 163वां क्वेश्चन आपके सामने है और इसका उद्देश्य था ऑप्शन नंबर ए
बाकाशत भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 164। 19वीं सदी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो ये था भैया पटना। कौन सा था? पटना। नेक्स्ट है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो ये है आपका सी ऑप्शन सही, गुरु राम सिंह ने। किसने संगठित किया था भैया? गुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। पागलपंथी जो विद्रोह था वो किस तरह का विद्रोह था? तो ये था गारो का विद्रोह। किसका था भैया? गारो का विद्रोह, मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 167 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में कौन फराजी विद्रोह का नेता था? फराजी विद्रोह का नेता, यहाँ भी ऑप्शन नंबर बी, दादू मियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये है वेलु थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ किया था इन्होंने नेतृत्व? तो ये हो जाएगा भैया केरल में। कहाँ किया था? महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? ये बताना है आपको। तो ये है भैया ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही रहा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा स्थान बना? तो ये रहा कोल्हापुर। कौन सा भैया? कोल्हापुर। नेक्स्ट है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो ये था बी ऑप्शन, खोंद। कौन सी जनजाति थी भैया? खोंद। नेक्स्ट है कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्ध भगत ने। किसने किया था? बुद्ध भगत ने। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 में। कब हुआ था भैया? 1820 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, सिद्धू और कान्हू ने। किसने किया था भैया? सिद्धू और कान्हू ने। नेक्स्ट है 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बारो को इन्होंने हराया था। किन्होंने हराया था भैया? यहाँ पर मेजर बारो ने हराया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? महाराष्ट्र में घटित होने वाली घटना कौन सी थी? ये थी भैया भील विद्रोह। कौन सी थी? भील विद्रोह। नेक्स्ट की बात करते हैं मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? किसने किया था लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात? तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कब? मुंडाओं ने कब विद्रोह खड़ा किया? तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, 1895 में। और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो यहाँ है उल गुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है उल गुलन विद्रोह? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर भी डी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ, बिरसा मुंडा। कौन सा? डी ऑप्शन सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो ये है आपका ए ऑप्शन सही, बिरसा मुंडा जो है आप जानते हैं, नाम भी आता है। तो क्वेश्चन नंबर 181, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता था वह था कौन? वह कौन था जिसे जगत पिता कहा जाता था? वह था भैया बिरसा मुंडा। बिल्कुल, जिसे नाम को अभी याद किया वही आपके सामने आया। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? बिरसा मुंडा जो है वो किस राज्य से संबंधित थे? वो थे भैया झारखंड से। कहाँ से? झारखंड से संबंधित थे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र तो ये था भैया रांची। कौन सा था? रांची। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये आपको बताना है। तो ये है भैया बी ऑप्शन सही यहाँ पर 184 क्वेश्चन का। 185वां क्वेश्चन है, हौज विद्रोह हुआ था, कब हुआ था हौज विद्रोह? ये आपको बताना है। तो इसके लिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1820 से 21 के दौरान। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो ये ए ऑप्शन सही है, 1874। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 187, संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विद्रोही विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? कौन था यहाँ पर विद्रोहियों का नेता? तो यहाँ पर 187 के लिए बी ऑप्शन सही है, सुरेंद्र शाही जो है वो रहे हैं इनके नेता।
188 की बात करें 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये भैया सी ऑप्शन सही है, केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह, मोपला आंदोलन जो है 1921 में कहाँ हुआ था? केरल में तो हुआ था, लेकिन किस जगह हुआ था? अब क्वेश्चन ये है, तो ये हुआ था मालाबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो ये ए ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? वो क्या था भैया? कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 192, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स जो हैं इसके संस्थापक थे। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता हुआ, माइकल मधुसूदन दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 195, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विलिकिंस ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होता हुआ। इसके बाद आया, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ, सर विलियम जोन्स ने ये काम किया था। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 197, यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? 1 लाख रुपए दिए थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चार्टर अधिनियम 1813, और जिसे दोहराया जा सकता था, मतलब दोबारा भी लिए जा सकते थे ये रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया, किसके विकास पर? प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ, सैडलर आयोग संबंधित था। सैडलर आयोग जो है वो किससे संबंधित था? तो यहाँ पर 199 के लिए आप देख सकते हैं सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, शिक्षा से संबंधित था। जो बच्चे बीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, वो बिल्कुल इसका नाम जानते हैं। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? इन्होंने कब बनाया था? तो ये बनाया था भैया 1917 में। कब बनाया था? 1917 में। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित है भैया अंग्रेजी शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 202, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव, तो ये 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 203, और यह है किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग के समय में ये काम शुरू हुआ था। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी भैया 1857 में। कब हुई थी? 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, डी के कर्वे जो है बिल्कुल यहाँ पर सही ऑप्शन होता हुआ। और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, और एक बार फिर से मैं बता दूं आपको कि अगर आपको चाहिए इसका पीडीएफ तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ से अपना पीडीएफ को भी क्या कर सकते हैं भैया, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 206 जो आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? किसकी स्थापना हुई थी? तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता की। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद। एक बार पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए एक बार पुनः धन्यवाद।